हाय ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वंस अगेन टू आईकन्स का यूट्यूब चैनल। एक और नए बहुत अच्छे लॉजिकल रीजनिंग के सेट के साथ वी आर रेडी। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। बट इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है और आने वाले चैट और जब तक एमबीए में एडमिशन नहीं होता, स्टूडेंट्स इंश्योर दैट इसका चैनल को रेगुलरली हमें फॉलो करना है। सो माय नेम इज अनिल चौधरी एंड स्टार्ट करते हैं 99 परसेंटाइल लेकर आने के टारगेट के साथ वी आर taking and making these videos। चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लंबा सेट है और कभी कभी जब ऐसे लंबे क्वेश्चंस आते हैं तो यू पीपल हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो माय फर्स्ट एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, आराम से पॉज करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेट अच्छी तरह से, ट्राई टू अंडरस्टैंड आखिर ये कहना क्या चाहता है। एंड देन स्टूडेंट्स, पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ये कितना टफ होगा, कितना ईजी होगा। And I believe that ये जो पूरा सेट है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट सो लॉजिकल। एक्चुअली अगर देखें, डेटा हो सकता है थोड़ा सा वॉल्यूमिनस हो, अदरवाइज दिस सेट इज नॉट टू लॉजिकल। तो जिन बच्चों का लॉजिक पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, वो भी आराम से सेट को सॉल्व कर सकता है। एंड देर आर 4 questions on the basis of this। 4 questions, these are the 4 questions, okay। तो anyway, मैं सबसे पहले वापस सेट पर लेकर आता हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। स्टार्ट करें सारे स्टूडेंट्स। और बड़े सेट्स को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं, अंडरस्टैंड। अब क्या आ रहा है, अब एक चीज समझो बेटा, ये पूरा जो गेम है ना, ये परसेप्शन का गेम है। ओके, हम अगर बड़े बड़े सेट्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके कैट में जाएंगे तो कोई भी सेट हमको बड़ा नहीं लगेगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर हमने फॉर एग्जांपल बड़े सेट्स की प्रैक्टिस नहीं की तो थोड़ा भी लेंदी डेटा अगर होगा, इट सीम्स लाइक इट्स वेरी लॉन्ग, बट एक्चुअली इट इज नॉट द केस। एवरीथिंग इज इन द माइंड। अब क्या हमें अगले 2 महीने तक बहुत सारे सेट सॉल्व करने हैं, छोटे बड़े लॉजिकल। और कई बार मैंने देखा है जो सेट्स बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड होते हैं, बड़ा वॉल्यूमिनस होते हैं, लंबे चौड़े सेट्स दिखते हैं, ये सेट्स आप देखोगे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टफ टू सॉल्व नहीं होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन। चलो करते हैं सॉल्व, यू विल कम टू नो। गंगा, कावेरी एंड नर्मदा are 3 women who buy 4 raw materials: mango, apple, banana and milk, and sell 5 finished products. So mango smoothie, apple smoothie, banana smoothie, mixed fruit smoothie and fruit salad. Table 1 gives information about the raw materials required to produce the 5 finished products. 1 unit of a finished product requires 1 unit each of the raw materials. This point is very, very important. 1 unit of a finished product requires 1 unit of each sorry, of the raw materials mentioned in the second column of the table. So students, you people understand, अगर मुझे मैंगो स्मूदी बनानी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मैंगो चाहिए और 1 यूनिट मिल्क चाहिए। Similarly students, apple smoothie, banana smoothie, mixed fruit smoothie and fruit salad. So this information is given to us. Now try to understand. 1 unit of milk, mango, apple, banana cost rupees 5, 3, 2 and 1 respectively. Each unit of a finished product is sold for a profit equal to 2 times the number of raw materials used to make that product. Now this line is crucial. तो पढ़ते हुए ऐसे कोई भी लाइन मिल जाए तो जब तक स्टूडेंट्स पूरी क्लैरिटी के साथ उसका मीनिंग समझ में नहीं आ जाए, डोंट लीव इट। मैंने एक चीज देखा है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सो ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, आप इंटरप्रिटेशन पर बहुत अच्छा काम करो, प्लीज एंश्योर दैट। सो ईच यूनिट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट इक्वल टू 2 times the number of raw materials used to make that product. So for example students, अगर मैं मैंगो स्मूदी बनाता हूँ और इसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, सो 2 प्रोडक्ट्स का डबल कितना हो जाता है, 4 हो जाता है स्टूडेंट्स। तो 4 रुपीज दैट बिकम्स द प्रॉफिट। ओके, तो जो भी मैंगो और मिल्क की कॉस्ट है उसमें 4 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके दैट बिकम्स द प्राइस ऑफ मैंगो स्मूदी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कैट वाले स्टूडेंट्स इस मामले में बहुत जेनरस होते हैं, हर चीज वो एक्सप्लेन करते हैं विथ एग्जाम्पल्स एंड दे वांट दैट द स्टूडेंट शुड गेट द कंप्लीट पिक्चर इन हिज माइंड कि अल्टीमेटली व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। So the example is given to us. Apple smoothie is made with 2 raw materials, apple and milk, and will be sold for a profit of rupees 4 per unit. Okay, so do understand why 4, because 2 ingredients हैं, 2 raw materials हैं, तो जितने number of raw materials उसका double, so that becomes the
amount of profit. Now, leftover raw materials are sold during the last business hour of the day for a loss of ₹1 per unit. Okay, तो स्टूडेंट जो भी लेफ्ट ओवर है, जैसे मिल्क, मैंगो, एप्पल, बनाना, इन सबके स्टूडेंट्स कॉस्ट इज गिवन टू अस. ओके, एंड लास्ट में जो भी बच गया उसे हम लोग सेल करते हैं एट द लॉस ऑफ ₹1. इसका मतलब है अगर मेरे पास मिल्क बच गया लास्ट में, तो ₹5 का मिल्क आई विल सेल एट ₹4. ₹3 का मैंगो आई विल सेल एट ₹2. दैट इज द पॉइंट. The amount in rupees received from sales revenue for each woman in each of the 4 business hours of a day is given in table 2. Okay, so ये students are 1 है, 2, 3 and 4 which is the last hour. So this is given to us. किस hour में students किस person ने कितने रुपीस का revenue किया, okay, that is given to us. तो broadly speaking इस पूरे question को पढ़ने के बाद ये पता चलता है raw material का cost दे रखा है, profit का calculation कैसे करना है, even that is given to us. तो अब students मुझे हर finished product की price निकालनी है, and then students the various revenues which are given to us, on the basis of that I will have to make some combination that a particular woman in a particular hour which finished goods she is selling. तो students आप देखो जब बहुत अच्छी practice कर लेते हो ना, तो एक advantage मिलता है, आपके दिमाग में पूरी picture clear हो जाती है. Okay. Now coming on, no one except possibly Ganga sold any mango smoothie. Each woman sold either 0 or 1 unit of any single finished product in any hour. Now you people understand, each woman sold either 0 or 1 unit. मतलब किसी भी finished product का 1 से ज़्यादा unit no woman is selling. तो किसी भी finished product या तो 0 unit या 1 unit, इससे ज़्यादा नहीं. Each woman had exactly 1 unit each of 2 different raw materials as leftovers. Okay, so every woman is left over with 2 different units of raw materials. Okay, 2 units of different raw materials. Sorry, 2 units of different raw materials. तो जैसे मेरे पास 1 यूनिट मिल्क बच गया, 1 यूनिट मैंगो बच गया, तो इस तरह से. तो किसी भी वुमेन के पास 2 से ज़्यादा ओके रॉ मटेरियल्स नहीं बच सकते लास्ट में. And no one has any banana left over. Anyway, banana का कॉस्ट वैसे भी ₹1 है और ₹1 लॉस में बेचना है, तो इसका मतलब तो 0 हो जाएगा. तो वैसे भी दे ही दिया है कि बनाना लास्ट में किसी के पास नहीं बचेगा. ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं. एक द सेम डेटा विच इज गिवन टू अस वो यहाँ पर मेंशन्ड है, एंड नाउ यू पीपल जस्ट सी हाउ यू पीपल आर गोइंग टू सॉल्व इट. चलो, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट. अब हमें पता है स्टूडेंट्स मिल्क इज ₹5, मिल्क ₹5, मैंगो ₹3, एप्पल ₹2 इज द कॉस्ट, एंड बनाना इट इज ₹1. ओके, तो अगर मैं मैंगो लेता हूँ स्टूडेंट्स दैट बिकम्स 3, मिल्क 5, 8, एंड प्लस स्टूडेंट्स आप प्रॉफिट देखो, ठीक है, ₹8 तो कॉस्ट है, बट नाउ यू पीपल हैव टू ऐड द प्रॉफिट. नाउ देयर आर 2 प्रोडक्ट्स. अब इन दोनों का स्टूडेंट्स अगर मैं डबल करता हूं तो इट बिकम्स हाउ मच, इट बिकम्स 4. So ₹4 becomes the profit and this becomes 12. So 12 is the price of mango smoothie. Okay, apple का students आप देखो ₹2 plus 5, 7, 7 plus the profit will be 4. Okay, so this becomes 11. 7 is the cost of raw materials and ₹4 is the profit. आई गेस सभी स्टूडेंट्स को पता चला प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है. 2 रॉ मटेरियल्स हैं एंड स्टूडेंट्स उसका डबल करना है. बनाना स्मूथी ₹1 plus 5 that becomes 6, 6 plus 4, so the price is ₹10. Mixed fruit smoothie, मैंगो, एप्पल, बनाना एंड स्मूथी. मैंगो कितना है 5, 3, अच्छा सारी चीजें, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स इट बिकम्स 11 एंड द प्रॉफिट विल बी 4, 4 का डबल 8, so 11 plus 8. So the price is going to be 19. And fruit salad, you have 3 items, 3 plus 2 plus 1, 6, and the profit will be 3 ka double 6. So 6 plus 6, that becomes 12. So this is the price of fruit salad. And now students, you people come on the table which is given to us. Okay. Now we people have to see for each and every hour, each and every woman, okay, what the finished goods she is selling.
और ये हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू विच वी आर गेटिंग। अब सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करता हुआ चलूंगा। यू पीपल हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस, डू अंडरस्टैंड। वैसे स्मूदीज कौन सी पसंद है आपको? यस, आई वुड गो फॉर अ मैंगो स्मूदी। व्हाट अबाउट यू? चलो देखते हैं। गंगा 23 R1। अब 23 रुपीज़ अगर गंगा ने स्टूडेंट्स रेवेन्यू लिया है, 23 रुपीज़ का रेवेन्यू, तो डेफिनेटली ये रेवेन्यू आएगा कैसे? एंड द पॉइंट हैपन्स टू बी कोई भी फिनिश्ड गुड, यू आर नॉट सेलिंग मोर देन 1 यूनिट। So 23, the sum of either 12 plus 11, okay, or it can be this 12 plus 11. So that is 23. तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स गंगा either mango smoothie plus apple smoothie. One option is this, and the second option is fruit salad plus apple smoothie. So fruit salad plus apple smoothie. So these two are the possible combinations for Ganga. And students try to understand, no one except possibly Ganga sold any mango smoothie. So if Ganga is selling mango smoothie, that is okay. Now coming on students, Kaveri का 19. अब 19 मुझे बताओ, अगर मैं किसी और का कॉम्बिनेशन लेता हूं तो 19 is not possible. तो इसका मतलब है there is only one option possible, that is mixed fruit smoothie, 19 rupees. नर्मदा का 31. अब 31 कैसे होगा स्टूडेंट्स? हाउ इज इट पॉसिबल 31? Yes, it should be 19 plus 12. Okay, now can it be this 12 mango smoothie? But you people understand, Narmada cannot sell mango smoothie. इसका सीधा सा मतलब है अगर 31 रुपीज़ का रेवेन्यू करना है, there is only one option, mixed fruit smoothie plus fruit salad. So students, mixed fruit smoothie plus fruit salad. So this becomes 31. Now R2 21. अब 21 कैसे बनेगा? There is only one combination possible, apple plus banana. So banana smoothie plus apple smoothie. And then students will have 22. 22 बनाने का, yes, what is the method? 10 and 12. But anyway, mango smoothie तो यहाँ पर आ नहीं सकता because Kaveri cannot sell mango smoothie. Alright? So students 22 का एक ही combination possible है, banana smoothie and fruit salad. So banana smoothie plus fruit salad. Then coming on 21, so 10 plus 11, that is the only combination. So apple smoothie plus banana smoothie. This becomes 21. Coming on 29. अब students 29 हम लोग कैसे बना सकते हैं? Yes, इन दोनों को सम करके 10 and 19. So banana plus mixed fruit. So banana smoothie plus mixed fruit smoothie. And then you have 30. 30 का स्टूडेंट्स क्या मेथड हो सकता है? देयर इज ओनली वन मेथड पॉसिबल, 19 plus 11. यू पीपल डू अंडरस्टैंड, कभी भी ये गलती मत करना कि सर मैं 10 को 3 टाइम्स ले लूँ, बिकॉज कोई भी फिनिश प्रोडक्ट एक यूनिट से ज़्यादा नो वुमन इज सेलिंग. सो स्टूडेंट्स देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, एप्पल स्मूदी प्लस मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी. सो एप्पल स्मूदी प्लस मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी. सो देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन पॉसिबल. Now 23 के लिए स्टूडेंट्स अगेन 11 plus 12, दैट इज द ओनली कॉम्बिनेशन. मैंगो स्मूदी आ नहीं सकता, तो बस यहाँ पर एप्पल स्मूदी प्लस अ फ्रूट सैलड. सो दिस बिकम्स 11 plus 12 डन. नाउ कमिंग ऑन द लास्ट आवर. अब लास्ट आवर में स्टूडेंट्स यू पीपल हैव टू बी केयरफुल बिकॉज ये जो 30 रुपीज़ का रेवेन्यू है, इसमें वो जो रॉ मटेरियल लेफ्ट ओवर है उसे भी बेचा जा रहा है. बट डू अंडरस्टैंड, ऐसा मत करना कि सर ये 30 इसी में से सेट करो. नो, ये 30 में से स्टूडेंट्स हम लोग रॉ मटेरियल भी सेल कर रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू भी इसमें इंक्लूडेड है, इजंट इट? नाउ रॉ मटेरियल में मेरे पास क्या क्या बचा है? तो मिल्क, अगर मैं मिल्क सेल करता हूँ तो 4 रुपीज़ में, मैंगो सेल करता हूँ तो 2 रुपीज़ में, एप्पल सेल करता हूँ तो 1 रुपी में, एंड बनाना इज एनीवे नॉट अवेलेबल. एंड कोई भी वुमन 2 रॉ मटेरियल्स एक शी इज एबल टू सेल एज लेफ्ट ओवर्स. नाउ सी 30 रुपीज़ में से we people have to see that इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. It can be milk plus mango. Yes, if it is milk plus mango, इसका मतलब है 6 rupees. तो गंगा has got 6 rupees okay from the sale of the leftovers. तो 30 में से स्टूडेंट 6 चला गया तो बचा क्या? 24. Now you people see, क्या 24 का कॉम्बिनेशन बनाना पॉसिबल है? I guess it is possible because mango smoothie is there and fruit salad. तो ये दोनों मिलकर 24 हो जाएगा.
तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, अगर गंगा को 6 रुपीज लेफ्ट ओवर से मिल जाता है बाय सेलिंग मिल्क एंड मैंगो, देन डेफिनेटली गंगा विल बी सेलिंग 1 मैंगो स्मूदी, ओके, एंड अ फ्रूट सैलड। तब जाकर इसके 30 रुपीज कंप्लीट होते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर गंगा ने 1 यूनिट मिल्क बेचा और 1 यूनिट एप्पल बेचा, तो 4 + 1 5। अब 30 में से 5 रुपीज अगर गंगा इज गेटिंग बाय सेलिंग द लेफ्ट ओवर्स, तो बचा कितना? 25। नाउ यू पीपल सी 25 का कॉम्बिनेशन कैन आई मेक फ्रॉम हियर? ओके, किसी भी दो को मिलाकर 25, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके, तो दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, 5 रुपीज लेफ्ट ओवर से मिलेगा गंगा को, इसके कोई चांस नहीं है। देन स्टूडेंट्स, गंगा कैन गेट 3 रुपीज मैंगो एंड एप्पल को सेल करके। इफ गंगा इज गेटिंग 3 रुपीज आउट ऑफ 30, तो अमाउंट कितना बचा? 27। क्या 27 में फिनिश फूड्स को सेल करके कैन आई मेक इट? You take any combination, but 27 is again not possible. So Ganga is left with only one option, 6 rupees she is getting by selling 1 unit of milk and 1 unit of mango, and बचा हुआ 24 rupees by selling mango smoothie and fruit salad. सेम लॉजिक अब हमें कावेरी के साथ लगाना है। अगर कावेरी स्टूडेंट्स मिल्क और मैंगो सेल करके 6 रुपीज लेफ्ट ओवर से मिल जाते हैं, तो 27 में से 6 चला गया तो कितना? 21। तो मुझे बताओ, क्या 21 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। तो चलो स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन, अगर 6 रुपीज लेफ्ट ओवर से आते हैं, देन कावेरी विल बी सेलिंग 1 एप्पल स्मूदी एंड 1 बनाना स्मूदी। सो एप्पल स्मूदी प्लस बनाना स्मूदी। So this becomes 27. Now let us take the second option, 4 + 1, 5 rupees. For example, if Kaveri is getting 5 rupees by selling the leftovers, तो 27 में से 5 चला गया, 22 बचा। अब स्टूडेंट्स 22, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यस, वेरी मच पॉसिबल। सो अगर ये 5 रुपीज लेफ्टओवर से मिलते हैं, तो 22 रुपीज वी वांट टू हैव, सो दिस बिकम्स 10 एंड दिस बिकम्स 12। मैंगो स्मूदी तो आ नहीं सकता कावेरी का, बट बनाना प्लस फ्रूट सैलड इज पॉसिबल। So here becomes the second option, banana smoothie plus fruit salad. Now in case students, if Kaveri is selling mango and apple as leftover, so it becomes 3 rupees. अब 27 में से 3 को माइनस करूँ तो it becomes 24. Okay? I guess am I committing any mistake? नहीं, सब चीजें बिल्कुल ठीक है ना? 22, perfect. अब स्टूडेंट्स अगर 3 रुपीज, तो 27 में से 3 चला गया तो it becomes 24. 24 कैसे पॉसिबल होगा? 1 मैंगो एंड 1 फ्रूट सैलड, but mango is not possible for Kaveri. It is clearly given in point number 1. So these two are the possible options for the last star. Now same is the case with Narmada. अब नर्मदा का भी स्टूडेंट्स अगर 6 रुपीज है, कलेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स, तो 22 - 6 इट बिकम 16, but I guess 16 का कॉम्बिनेशन बनना इज नॉट पॉसिबल। Now students, 4 + 1, अगर 5 रुपीज का कलेक्शन है फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स, so 22 - 5 it becomes 17. 17 का कॉम्बिनेशन बनना इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो द लास्ट ऑप्शन इज 2 + 1 3। अगर 3 रुपीज नर्मदा को मिल जाते हैं लेफ्ट ओवर से, so 22 - 3 it becomes 19, and yes, 19 is possible by selling mixed fruit smoothie. The students, you people see, in this manner you people have to actually decode the complete set. तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। बट अगेन, इसके बाद भी द क्वेश्चन मे नॉट बी वेरी सिंपल एंड ईजी टू सॉल्व, बिकॉज द वे द क्वेश्चंस आर गिवन हियर, दे आर एक्चुअली अ बिट ट्रिकी। तो मैं 1-2 सैम्पल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताता हूँ स्टूडेंट्स, और आई होप दैट अभी तक आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज एंश्योर दैट ओके, इस वीडियो को लाइक करना है स्टूडेंट्स, एंड सभी वीडियोस को बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना है, राइट? चलो, coming on students, the questions now. What the best can be concluded about the number of units of fruit salad sold in the first hour? Sold in the first hour. Now possibly students, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, उसमें से एक फ्रूट सैलड है, एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 ऑप्शन is there. Okay, so possibly if you see, just a second, let me see the question again. Number of units of fruit salad sold in the first hour, only first hour. सो फर्स्ट हाफ में स्टूडेंट्स एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट 1 इज फॉर श्योर। तो मेरा आंसर या तो 1 होगा या पॉसिबली 2 हो जाए। तो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज आइदर 1 or 2. Which of the following is necessarily true? Narmada sold 1 unit of leftover milk,
Okay, necessarily true. Narmada sold 1 unit of milk. How is it possible? If Narmada is getting only 3 rupees by selling the leftovers, so milk is not possible. The first option is not possible. Second, Kaveri sold 1 unit of leftover mangoes. अब कावेरी स्टूडेंट्स पॉसिबली अगर 6 रुपीज़ का रेवेन्यू होता है तो इट बिकम्स मिल्क प्लस मैंगो, बट अगर 5 का रेवेन्यू होता है इट बिकम्स मिल्क प्लस एप्पल. तो वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट वेदर कावेरी इज सेलिंग मैंगो और नॉट. स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ना, मे बी ट्रू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नेसेसरीली ट्रू, तो विच हैज टू बी देयर. तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कावेरी मैंगो सेल न करें. गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर एप्पल्स. गंगा डिड नॉट सेल, सॉरी, Ganga did not sell any leftover apples. Now you people understand. Ganga 6 rupees का collection है, तो milk और mango से ही है. So yes, Ganga is not selling any leftover apples. So yes, C becomes the correct answer. Now what best can be concluded about the total number of units of milk the 3 women had in the beginning? Students try to understand what best can be concluded about the total number of units of milk the 3 women had in the beginning. तो स्टूडेंट्स अब इस पूरे टेबल को देखकर यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड टोटल कितना मिल्क पॉसिबली अवेलेबल होगा. ओके, तो स्टूडेंट्स व्हाट हैज टू बी डन. अब कहीं पर भी स्मूदीज हैं, तो एनीवे हर स्मूदी में स्टूडेंट देयर इज 1 यूनिट ऑफ मिल्क व्हिच इज नीडेड. सो इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए. अगर एफएस होता है, चलो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी टेक द फर्स्ट कॉम्बिनेशन. तो 2 यूनिट्स ऑफ मिल्क नीडेड हियर, ठीक है. एंड अगर ये वाला ऑप्शन लेता हूं तो इट बिकम्स ओनली 1 यूनिट बिकॉज इट इज फ्रूट सैलड, एंड फ्रूट सैलड में स्टूडेंट्स मिल्क नहीं चाहिए. एंड देन इफ यू हैव बीएस एंड एएस 2 यूनिट्स, इसमें भी 2 यूनिट्स मिल्क चाहिए. एंड इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो 6 में से 1 यूनिट इज मिल्क, तो 1 ये तो है ही, एंड प्लस स्टूडेंट्स मैंगो स्मूदीज का 1 यूनिट, तो ये बिल्कुल फिक्स है. दिस इज फिक्स, एंड इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन पॉसिबल है. Mixed fruit smoothie में 1 unit of milk is needed. 1 unit is needed here. It is fruit salad. And then students you have apple smoothie and this 2 units needed. अब यहाँ पर students आप देखो 6 या 5 दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो, but 1 unit of milk is fixed. And students if you see, अगर apple smoothie और banana smoothie है तो 2 units, but अगर banana और fruit salad है तो 1 unit. तो यहाँ पर possibly this is fixed, but नीचे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. सो दैट इज द रीजन व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ मिल्क यूनिट्स नीडेड और वी हैड इन द बिगिनिंग वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. आई रिपीट, 6 या 5 कोई भी कलेक्शन हो बाय सेलिंग द लेफ्टओवर्स, उनमें 1 यूनिट मिल्क तो होगा ही होगा. बट स्टूडेंट्स अगर एप्पल स्मूदी एंड बनाना स्मूदी है तो 2 यूनिट्स, एंड ओनली बनाना स्मूदी है तो इट बिकम्स 1 यूनिट. तो 1 एंड 2 में से कुछ भी हो सकता है. Otherwise, this number is final, this number is final, this number is final. Here, students, this is fruit salad, so only 1 unit needed, 2 units needed. This is fruit salad, only 1 is needed, and 3 में मिल्क है ही नहीं, and इसमें 1 यूनिट. तो ये सब फाइनल है. तो जो फाइनल है पहले मैं वो ले लेता हूँ. ओके, इनको मैं इनसर्कल करता हूँ. तो जो फाइनल यूनिट्स, तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ठीक है. 11, 12, 13, 14, 15, 16. ओके, 16 तो है ही. अब उसके साथ इफ आई टेक द लोवेस्ट फिगर 1, ओके, यहाँ पर भी अगर मैं 1 लेता हूँ तो स्टूडेंट जो पीपल सी 1 and 1 2, इसका मतलब है लोवेस्ट इज 18. एंड अगर मैं हाईएस्ट लेता हूँ, यहाँ पर 1 की जगह 2 ले लूँ, यहाँ पर भी 1 की जगह 2, तो इट बिकम्स 20. सो इट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 18 to 20. यस, दैट इज द रीजन आई सेड सब कुछ करने के बाद भी द क्वेश्चन वाज नॉट वेरी मच डायरेक्ट हियर. तो जितनी पॉसिबल मिल्क के यूनिट्स आर नीडेड आई हैव कैलकुलेटेड. So it can be 18 to 20, any number. So my correct answer will be 18, 19 or 20. So this becomes the right answer. Question number 4, students, if it is known that 3 leftover units of mangoes were sold during the last business hour of the day, how many apple smoothies were sold during the day? अब स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए इसके. आई गेस जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है लास्ट आवर. नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स एन असाइनमेंट फॉर यू. सो बिल्कुल अपनी समझदारी लगाओ एंड यू पीपल हैव टू गिव द आंसर. दिस बिकम्स द क्वेश्चन एंड दिस बिकम्स द डेटा. द लास्ट क्वेश्चन यू पीपल हैव टू डू इट. आई बिलीव सभी स्टूडेंट्स को मजा आया होगा इस क्वेश्चन में. तो देखो ऐसे क्या के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं. जस्ट स्टे ट्यून विद अस. तो
इस कैट को अपना दोस्त बनाओ और देखो कैट में आपका स्कोर कैसे बढ़ता है। और भी कोई क्वेश्चंस जानना चाहते हो, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट मेंशन करो। वीडियो अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, एंड इफ यू हैव गॉट एनी सजेशन डू लेट अस नो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून, बाय बाय।